लोग 15,625 का कर रहे हैं, क्योंकि करना इसलिए जरूरी है कि पिछले महीने बहुत छोटी अंक का क्यूब रूट सिखा चुका हूं, इसलिए उम्मीद है कि पहले तो छोटा सिखा चुका हूं, इसके लिए काफी बड़ा सिखाया जाए जो सबके दिमाग में बैठ जाए और कभी भूलने का चांस न मिले। इसकी उम्मीद से चलिए आज हम फिर से सिखाते हैं। तो अगर हम लोग इसको इस विधि को क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि पता रहेगा आपको। तो चलिए हम इसको लिख देता हूं, 15 है, 6 है और 25 इजी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा कि 2 के टेबल से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जरूरी है सबसे। 3 के टेबल से कट रहा है कि नहीं, कटेगा कैसे, भाग देने पर। तो भाग देने पर कटता है कि नहीं ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको 3 के टेबल से देख रहे हैं, तो क्या कटेगा, मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, भाग करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर ये 15 है, 6 से 25 ये ना, अगर यहाँ पे हम लोग 3 से टेबल करते हैं, सामने ही आपको दिखा देते हैं, तो ये कितने बार में जा रहा है, 5 बार में कट जा रहा है डायरेक्ट। ऊपर से 6, 3 दूनी का 6 कट गया, ऊपर से 2 नहीं जाएगा अभी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऊपर से 0 किए तो 25 हो जाएगा। 25 इस टेबल से जाएगा ही नहीं, है ना। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर भाग कट लग रहा है उसमें तो हम भाग करेंगे, और जब तक पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। जिस टेबल से कट रहा है पूरा पूरा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग इसको 5 के टेबल से देखते हैं, ठीक है, कितना 5 के टेबल से, क्योंकि 4 के टेबल से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 विषम संख्या दिख रही है मेरे को 5। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी 5 के टेबल से करेंगे। ये 3 बार में कट जा रहा है, ऊपर से उतरेगा 6, ठीक है, ऊपर से उतरा 6। तो अब चलिए अब ये 6 एक बार में जाएगा, क्योंकि 5 छोटा गिरेगा ना 6 से, इसके लिए हम एक बार करेंगे यहाँ पे। अब ऊपर से उतरा 2, टोटल मिला के ये 12 हो गया। अब इसमें भाग करेंगे तो ये कितना, 5 दूनी का 10, हम लोग 2 बार में लेके जाएंगे इसको। माइनस किए हम लोग, तो अगर आपको पता है माइनस होता है तो लिख कर डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि हम इसमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है। दर्शा सकते हैं यहाँ पे कि माइनस हम कर रहे हैं, नहीं तो आपको तो पता ही है कैसे भाग बनता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको ऊपर से उतरेगा 5, अब 5 25 कट जाएगा, सॉरी 25 यहाँ पे लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर ये आया। तो डायरेक्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5 करेंगे और जो उसका आंसर आया 3125 जो भी आएगा, क्योंकि हम लोग 2 के टेबल से देखे थे तो नहीं, 3 के टेबल से मैंने ट्राई मार कर देखा भी था। तो जैसे ये पूरा पूरा 0 बच गए शेष में, तो हम 5 के टेबल से लेके गए, इसमें 3 के टेबल से शेष बच रहा था, इसके लिए हम 5 के टेबल से देखे थे, ठीक है। तो यही उम्मीद है हमको आपको बताना, और आपका काम है सीखना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर से 5 के टेबल से ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है। क्योंकि अगर 3 से 1 कट जा रहा है और ये 3 ये कट जा रहा है 4 बार में, 5 तो बच ही जाएगा। इसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, 5 से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा और माइनस किया जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से उतर जाएगा 2, तो 5 दूनी का 10 हम लोग लेके जाएंगे। फिर हम लोग अगर उसमें घटा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिमाग से भाग कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये भी सोचना है, दिमाग से भाग कर रहे हैं। तो अगर फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो कितना जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 5, तो 5 25 जा सकता है। यहाँ पे कोई डाउट रहेगा तो श्योरली कमेंट जरूर करिएगा जगह पे ही। चलिए अब क्या करना है, फिर हम 5 के टेबल से देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब चलिए 5 के टेबल से फिर से देखेंगे। इसमें तो हम लोग कितने बार हो जाएगा,
एक बार में, फिर एक शेष बचेगा, ऊपर से उतरेगा 2, 12 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 5 दूनी का 10 करेंगे और फिर से 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है यहाँ पे तो श्योरली यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 625 से और 5 से जब भाग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ फटाफट भाग कर देंगे इसमें। ठीक है, अब भाग कर देंगे इसमें, तो चलिए 1 2 5 दूनी का 10, ठीक है, माइनस किए हम, ऊपर से उतरा 5 और ये 5 25, कट जाएगा। आया आंसर? तो हमको यही आपको सिखाना है कि अगर आप यहाँ पे नहीं कर रहे फिर भी आप दिमाग से भाग करिए। अगर डाउट रहता है तो अगले पेज पे आप जहाँ पे मैथ बना रहे हैं वहां करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। मेरा उम्मीद था आपको सिखाना, इसके लिए हमने बना दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पे हम फिर से 5 के टेबल से देखते हैं तो 5 दूनी का 10 और 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 25, 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 हुआ था। तो अब करना क्या है, देखिए देखने में कितना हार्ड लग रहा है पर मैंने इसको बनाया हूं, कितना छोटा लग रहा है ना, कितना इजी लग रहा है। बस यही मेरा उम्मीद है कि आप देख के सीखिए। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे, अब आभाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं गुणनखंड करेंगे इसको। ठीक है, इसको तो बोला ही जाता है आभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 4 5 1 6। अब मैंने कई बार बता चुका हूं कि 3 का मान इसमें 1 निकाला जाता है। ठीक है, चलिए 3 का मान अगर 1 निकालते हैं हम लोग, 3 का मान 1 निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 3 का 1 निकल गया, ये 3 का 1 निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर 5 इंटू 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया। तो हमारा आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये मैथ पूरा बना चुका हूं। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको रूट में यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रूट कर रहे हैं तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि भाई 15,625 का क्यूब रूट कितना आएगा। ठीक है, या सवाल करने का अलग अलग तरीका होता है, इसका क्यूब रूट निकालिए कैसे बनेगा। ठीक है, अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए निकाल देते हैं। तो अभी करना क्या है, इसको हम 25 पर क्यूब कर देंगे, यानी 25 में 25 से गुणा करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। यही उम्मीद था मेरे सिखाना और आप सीख चुके, यही आंसर है इसका। उम्मीद है कि आपको दिमाग में बैठ चुका रहेगा। चलिए घनमूल, ठीक है, जिसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। तो चलिए लेट करते हुए, बेगर लेट के हुए, तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1728 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल निकालना है तो अभी हम लोग इसको एक विधि मैंने बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसी हिसाब से इसको हम लोग बैठा देंगे। अब इस पे सिंपल सा होता है, 2 से भाग करना रहता है, या किसी भी टेबल से भाग कर सकते हैं जिस टेबल से ये कटे। शुरुआत तो करना ही पड़ता है 2 के टेबल से, क्योंकि सबसे छोटा टेबल से देखना रहता है इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा। देखिए अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाग कैसे करें इसमें, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इसको इधर साइड में लिख लेंगे और 2 से भाग दे देंगे इसको। तो अगर एक अंक में नहीं जाएगा तो 2 अंक से देखेंगे। तो 17 में 2 के टेबल से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी का 16। ठीक है, 8 दूनी का 16। तो अब माइनस कर रहे हैं, चलिए अब 12 हो गया, यानी 12। अब 12 में फिर भाग कर रहे हैं तो इसे कितने बार में जाएगा, 6 बार में कट रहा है। ठीक है,
अब ऊपर से उतर जाएगा 0। एक तरफ से समझिए ये महाभारती है, समझे ना, कि एक सेना को मार के मिटाया तो दूसरा सेना उतर आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या उतर जाएगा 8। ठीक है, अब 8 उतर जाएगा तो भाई अभी ये बोल रहा है कि हम छोटा है तो क्या हुआ, बड़े को काट देंगे। कितने बार में कटेगा, 4 बार में काटेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4 बार में पूरा करें तो कट गया। अपना आंसर कितना आ रहा है 6 यानी 8 6 4 यानी 864। ठीक है, तो यही जो आंसर है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये दर्शाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप डिवीजन सीख चुके हैं। ठीक है, इसके लिए ये सेम डिवीजन पे है और सिर्फ इसका नाम ही है क्यूब रूट, जो कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनता है। तो इसी माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कभी भूल ना पाए आप। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगर 2 के टेबल से करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 3 दूनी का 6 2। फिर अगर हम 2 के टेबल से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, विषम होता नहीं 3 होता 5 होता 9 होता, तो 2 के टेबल से कंफर्म जाता ही नहीं। इसके लिए हम फिर से 2 के टेबल से करेंगे इसको। चलिए ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा एक बार में, और ये हो जाएगा 6 दूनी का 12। दिमाग से करना है, अगर आपको नहीं करने आएगा तो देखिए यहाँ पे इस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको उठा के 2 के टेबल से आप भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फिर से करेंगे 2 के टेबल से, क्योंकि यहाँ पे हमको सम संख्या दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे 1 और ऊपर से उतरेगा 1, नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 फिर के अब हो जाएगा 16 16 तो 8 का 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब आप एलसीएम एचसीएफ सीख चुके रहेंगे तो आपका आइडिया रहेगा ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर हम लोग 2 के टेबल से देखेंगे इसको। तो कितना है 5 दूनी का 10 और 4 दूनी का 8। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग अभी राइट साइड में 4 है तो 2 के टेबल से कंफर्म है जाएगा। तो हम फिर इसको क्या करेंगे 2 दूनी का 4 और 7 दूनी का 14, फिर ये 27 हो गया। तो मैंने क्या बताया था पहले आपको कि अगर इधर विषम संख्या रहेगा यानी 7 रहेगा 9 रहेगा 5 रहेगा तो 3 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 के टेबल से भी जा सकता है 5 के टेबल से भी जा सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा अंक 5 के टेबल से कट रहा है, कौन सा 3 के टेबल से कट रहा है, कौन सा 9 के टेबल से कट रहा है। तो हमको ये लग रहा है कि 3 के टेबल से कट ही जाएगा, इसलिए हम 3 के टेबल से काटेंगे। देखिए कहने का मतलब तो 9 के टेबल से भी कट जाएगा, पर 3 से जब कट रहा है तो 9 से क्यों लेके जाएंगे, सिंपल से फंडा है ना। चलिए तो हम 3 से, जब छोटा रेडी है लड़ने के लिए तो बड़े को उतारने की क्या जरूरत है वहां पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं 9। देखिए 9 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, और 3 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो 27 आएगा। तो ठीक है, जिसका बात कर रहे थे वही आ गया यहाँ पे सामने। तो फिर भी यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, 3 से ही काटवाएंगे यानी भाग करेंगे इसको। तो चलिए अगर यहाँ पर हम लोग 3 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 का 9। अब 3 से करिएगा तो 1 शेष बचेगा, इसके लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड में देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 2 आया है। ठीक है 6 बार। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना है 2 4 2 4 1 5 1 6। ठीक है, अब 3 बार 3 आया है इसमें, तो हम उसको भी इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं इसको भी 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था क्या, और होता है इसमें क्या, इसमें होता है देखिए 3 का एक मान निकलना रहता है। जैसे स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का 1 निकाल रहे थे, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये 3 हो गया क्यूब रूट हो गया। ठीक है, 3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, इसका भी निकाल दिया जाएगा। ये 3 हो गया, अब ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, अब फिर इसका हो गया। अब तीनों का हम लोग यहाँ पे इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कर देंगे। 2 हो गया 1 3। ठीक है सॉरी ना, चलिए यहाँ पे 3 हम लोग कर देते हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं गुणनखंड, 2 दूनी का 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है, तो ये हो गया 12। तो हम लोग गुणनखंड निकाल चुके, इसका 12 होगा। और उसको दर्शाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, जैसा ये अंदर रूप में कर दिए इसको 2 8, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे, तो हमने कितना आया था, 12 आया था, तो 12 पे यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1728 का क्यूब रूट निकाल के आपको अच्छी तरह से सिखा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सीख चुके हैं और कभी लाइफ में आप भूलिएगा नहीं। चलिए